रिसेंटली मुझे एक मैसेज आया स्टूडेंट का और उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है और वो क्वेश्चन ये था कि ट्रोपोनिन के साथ क्या चीज़ बाइंड करती है और ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन कैल्शियम कहाँ बाइंड करता है। तो मैंने मुनासिब समझा कि सब बच्चों को इसके बारे में बता दूं, तो ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं। मैं बाइंडिंग साइट सारी आपको क्लियर करवा देता हूं। याद रखना कि अगर क्वेश्चन हो बाइंडिंग साइट फॉर कैल्शियम आयन आर प्रेजेंट ऑन, तो फिर ट्रोपोनिन सी होता है। बाइंडिंग साइट फॉर कैल्शियम आयन आर प्रेजेंट ऑन ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा ट्रोपोनिन। बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन और मायोसिन आर प्रेजेंट ऑन। बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन जिसको हम क्रॉस ब्रिज भी कहते हैं, तो बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन आर प्रेजेंट ऑन एक्टिन। बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी आर प्रेजेंट ऑन मायोसिन। मायोसिन के हेड के ऊपर होंगी। तो एटीपी बाइंड विद मायोसिन हेड विल बाइंड विद बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, बट दिस बाइंडिंग साइट आर कवर्ड बाय another प्रोटीन कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। बट ट्रोपोमायोसिन इज डिस्प्लेस, उसको अपनी जगह से हटाया जाता है। तो दिस ट्रोपोमायोसिन इज डिस्प्लेस बाय ट्रोपोनिन एंड दिस ट्रोपोनिन एक्चुअली बाइंड विद कैल्शियम। तो यही होता है कि बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन आर प्रेजेंट ऑन एक्टिन, बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन आर कवर्ड बाय ट्रोपोमायोसिन, बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन आर एक्सपोज्ड बाय, कौन एक्सपोज करवाता है? ट्रोपोनिन। होता यह है कि कैल्शियम आयन रिलीज होगा जैसे नर्व इम्पल्स आएगी थ्रू मोटर न्यूरॉन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्रॉस करके, सार्कोलिमो को क्रॉस करके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंचेगा। वहां से रिलीज होते हैं कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन रिलीज होंगे साइटोसोल में। वहां पर कैल्शियम आयन बाइंड करेंगे विद ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन के अंदर एक कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगी, रोटेशन होगी। तो ट्रोपोनिन विल डिस्प्लेस, अपनी जगह से हटाएगी किसको? ट्रोपोमायोसिन को। इससे क्या होगा? बाइंडिंग साइट जो मायोसिन हेड की हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। मायोसिन हेड विल बाइंड विद इट्स इट्स बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। तो हेड किसके साथ बाइंड कर जाएगा? एक्टिन के साथ। इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज बन गई। जब क्रॉस ब्रिज बन जाती है, वंस मायोसिन हेड बिकम अटैच विद इट्स बाइंडिंग साइड, इसकी एटीपीज एक्टिविटी क्या हो जाती है? वो ऑन हो जाती है। इसके साथ जो एटीपी बाइंड हुआ होता है, वन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, वो हाइड्रोलाइज होता है। इसकी हाइड्रोलाइसिस में जो एनर्जी जनरेट होगी, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज बाय मायोसिन हेड, और मायोसिन हेड टिल्ट करेगा, इट पुल द एक्टिन टुवर्ड सेंटर। दिस इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक, वन मसल साइकिल, या इसको हम कहेंगे मसल कंट्रैक्शन। आफ्टर मसल कंट्रैक्शन होता यह है कि एक सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी वापस मायोसिन हेड के साथ बाइंड करेगा। जैसे ही सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मायोसिन हेड के साथ बाइंड करेगा, मायोसिन हेड अपना जो कनेक्शन है एक्टिन के साथ वो तोड़ देगा। इसके नतीजे में क्या होगा कि कैल्शियम वापस एक्टिवली पंप करके उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज दिया जाएगा, और ट्रोपोनिन मायोसिन वापस कवर कर देगी बाइंडिंग साइट को। चूंकि इस स्टेज को कहते हैं क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन और मसल रिलैक्स हो गए। अब चूंकि आफ्टर डेथ या इंसान जिंदा भी है, अगर कहीं कैल्शियम की कमी हो जाए तो अगर इंसान जिंदा हो या फिर मुर्दा हो, दोनों हालत में अगर एटीपी की कमी हो जाए तो नो एटीपी। अब इट्स मीन कि एटीपी नहीं है तो मायोसिन हेड के साथ एटीपी बाइंड नहीं करेगा। एटीपी बाइंड नहीं करेगा तो क्रॉस ब्रिज नहीं टूटेगी। क्रॉस ब्रिज नहीं टूटेगी, इट्स मीन मसल कंट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा। अगर ये आफ्टर डेथ है तो इस कंट्रैक्चर को रिगर मोर्टस कहेंगे, और अगर इंसान जिंदा है तो उसको मसल फैटीग कहेंगे। तो दोनों हालत में कंट्रैक्चर ही होता है। इवन के जो आफ्टर डेथ जो स्टिफनेस ऑफ मसल होती है, वो उसको हम कहते हैं रिगर मोर्टस, और वो भी एटीपी के ना आने की वजह से होती है। और ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, बिलखसूस जब ऑक्सीजन नहीं होती तो कुछ मसल सेल्स को एटीपी नहीं मिल पाती, तो वो उनमें क्या होता है? कंट्रैक्चर आ जाता है और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चले जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनता है जिसको मसल फटीग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे।
अगर आपको समझ आई है, तो ज़रूर दूसरों को भी समझा दें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते-चलते।